तो हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के एपिसोड 9 के साथ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूरी जो हेलीकॉप्टर का एक जरूरी पुर्जा निकाल के अपनी पॉकेट में छुपा लेता है और सबको चूतिया बनाता है कि हेलीकॉप्टर ठीक हो गया। जब वो उसे स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत तेज आवाज आती है। तभी मुरे और डिमित्री उसे रोकते हैं और कहते हैं इसकी आवाज बंद करो वरना रशियन आर्मी हमें ढूंढ लेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉयस एंड हॉपर को। वो कपड़े चेंज करने के लिए रूम में जाते हैं जहाँ जॉयस हॉपर से अपनी पहली डेट की बात करती है। फिर दोनों मौके का फायदा उठाकर किस तरह स्टार्ट ही करते हैं। तभी अचानक फोन रिंग करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ट्रेलर में रॉबिन और बाकी चारों लोग मिलकर वेक्ना को मारने का प्लान बना रहे हैं। उसके बाद वो सब चुपके से एडी के घर में जाते हैं जहाँ उस उल्टी दुनिया का गेट है और एक एक करके सब उल्टी दुनिया में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं नेवाडा का सीन जहाँ माइक विल और जोनाथन एल के लिए एक फ्लाइट का इंतजाम करते हैं उसे जल्दी से जल्दी हॉकिंस पहुंचाने के लिए। उस काम में नाकामयाब होते हैं तो एल उनके पास जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं यहीं से मैक्स को बचा सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत सारा नमक और एक टब की जरूरत पड़ेगी। अर्गाइल कहता है वो तो मुझ पे छोड़ दो, लेकिन मैं ये माइंड फाइट जरूर देखूंगा। फिर सब जल्दी से वैन में बैठते हैं और कहीं के लिए निकल जाते हैं। फिर शिफ्ट होता है अपसाइड डाउन में जहाँ सब लोग अलग अलग फ्लोर से वेक्ना को ढूंढने लगे हुए थे। तभी अचानक एरिका लूकस के पास आती है और उसे एक पेपर दिखाती है जिसपे लिखा होता है कि वेक्ना मिल गया। अब मैक्स और लूकस एरिका के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एक लैंप की लाइट कम और ज्यादा हो रही है। मैक्स उसके पास जाती है तो मैक्स की लैंप की लाइट भी तेज हो जाती है। अब एरिका पेपर पर लिख लूकस से पूछती है क्या फेस पर शुरू करें। लूकस हाँ में जवाब देता है और एरिका भाग के घर के बाहर जाती है जहाँ एक रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। एरिका उसके ऊपर चढ़ जाती है। ये सब एक आदमी देख रहा होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन जाकर जेसन की टीम को पहुंचा देता है। फिर जेसन का फ्रेंड उसे बताता है कि पुराने मर्डर हाउस के पास कुछ अजीब हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है रशिया में जहाँ हॉपर सबको बताता है कि जिसके साथ उसकी बात हुई है उसका नाम है एलन, वो ओवेंस की एजेंट है। उसने बताया कि ओवेंस अब हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ओवेंस और सब बच्चे शैतान से लड़ने गए थे पर सब गायब हो गए हैं। हॉपर कहता है एल के साथ जॉयस के बच्चे भी गायब हैं। अब हॉपर गुस्से में कहता है यूरी की कनपट्टी पे गन तान दो और उससे हेलीकॉप्टर स्टार्ट करवाओ जबरदस्ती। पर जॉयस उन्हें कहते हैं कि शैतान हाई माइंड से जुड़ा हुआ है और वो पार्टिकल्स रशिया में भी है, तो हमें हॉकिंस जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम जेल में जाकर उन सब पार्टिकल्स को खत्म कर दें तो हो सकता है वो शैतान कमजोर पड़ जाए और बच्चों को काम आसान हो सके। मुरे सबको वहाँ जाने के लिए मना करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हॉपर डिमित्री को कहता है हमें एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, तुम यहीं रुको और यूरी को किसी भी तरह ट्रैक पर लेकर आओ और उसके बाद तुम दोनों वहाँ आकर हमें एयरलिफ्ट कर लेना। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। फिर वहाँ जितनी गन रखी होती है हॉपर उन्हें उठा लेता है। जॉयस हॉपर को याद दिलाती है कि यूरी के पास एक फ्लेम थ्रोअर भी है जिसे हॉपर ढूंढ लेता है। उसे देखने के बाद हॉपर पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था और वो कहता है ये तो डिमोगोर्गन के चीथड़े उड़ा देगी। अब एल और उसकी टीम अर्गाइल के साथ एक सर्फर बॉय की शॉप पे पहुंचते हैं जहाँ अर्गाइल वहाँ के पिज्जा बॉय को अपनी प्रॉब्लम बताता है और उसे बाबा जी की बूटी देता है क्योंकि एक बूटी और सब परेशानियों की किस्मत फूटी। और फिर सब लोग शुरू हो जाते हैं एल के लिए एक बाथटब और नमक का जुगाड़ करने के लिए। इधर डस्टिन और एडी अपसाइड डाउन में एडी के लिए एक स्टेज बना रहे थे और फिर एडी अपना गिटार देख के डस्टिन से कहता है डस्टिन रेडी हो जाओ धमाकेदार कॉन्सर्ट के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीव, रॉबिन और नैन्सी को। वो जंगल में जा रहे होते हैं। रॉबिन उनसे आगे निकल जाती है। स्टीव मौका देखकर नैन्सी को अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर देता है बट तभी रॉबिन आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और अपने साथ ले जाती है। वो सब आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं विक्टर गिल के घर पे। उन्हें घर के अपोजिट में वैसा ही रॉकेट दिखाई देता है जिस पर एरिका चढ़ी थी और वो रॉकेट चमक रहा होता है। उसे वो समझ जाते हैं कि ये एरिका ही है जो उन्हें हिंट दे रही है। अब रशिया में हॉपर और बाकी सब उसी वैन में वापस जाते हैं और वो सब उसी सुरंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से वो भाग के आए थे और सब एक एक करके सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। रशिया में दूसरी तरफ हम देखते हैं डिमित्री को। वो यूरी को मोटिवेट करने में कामयाब हो जाता है और अब यूरी हेलीकॉप्टर का वो पुर्जा अपनी जेब से निकालता है जो उसने चुपचाप अपने पॉकेट में डाल लिया था। फिर से सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस में विक्टर के घर जहाँ मैक्स एंड लूकस एक नोटपैड पर लिख के आपस में बात कर रहे होते हैं ताकि वेक्ना को उनके होने का पता न चल जाए। तभी एरिका उन्हें फेज 2 स्टार्ट करने के लिए सिग्नल देती है और लूकस भी जवाब में ओके का सिग्नल देता है और फिर शुरू होता है सेकंड फेज जहाँ मैक्स वेक्ना का ध्यान बटाने जाती है। अब मैक्स अपना वॉकमैन बंद कर देती है और वेक्ना को कहती है मैं आ गई हूँ, आओ मारो मुझे। फिर वेक्ना मैक्स को लैंप की लाइट से हिंट देकर अपने पास बुलाता है दूसरे रूम में। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं माइक को। वो एल की आंखों के लिए गॉगल बनाता है ताकि उसके अंदर लाइट ना जा सके। अब अर्गाइल उनके लिए पिज्जा लाता है और तीनों मिलकर पिज्जा खाते हैं। तभी वहाँ जोनाथन और विल आकर कहते हैं सब रेडी हो गया है और वो एल को उस जुगाड़ू टब में लिटा देते हैं। हम देखते हैं कि एल अपने माइंड के थ्रू मैक्स तक पहुंच जाती है और एल को पता चलता है कि मैक्स का प्लान काम नहीं कर रहा। अब मैक्स नीचे बैठ जाती है और वेक्ना से बात करके खुद को गिल्ट फील कराने की कोशिश करती है ताकि वेक्ना का काम आसान हो सके क्योंकि वो सिर्फ कमजोर फील करने वाले इंसानों पर ही वार करता है। फिर अचानक से मैक्स को विजन आता है। लूकस विजन में मैक्स से कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि उसने तुम्हें चुना अपने आखिरी बलि के रूप में, अब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैक्स उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और तब वो अपने असली रूप में आता है। फिर हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में लूकस को। वो मैक्स को जगाने की बहुत कोशिश करता है और एल उस टैंक के अंदर सबको बताती है वेक्ना ने मैक्स के ऊपर अटैक कर दिया है। फिर 11 मैक्स के पास जाती है और उसके माइंड में घुसने की कोशिश करती है जहाँ वो देखती है कुछ अच्छी यादें। फिर पूरी तरह से उसकी मेमोरी में चली जाती है और उसको ढूंढने लगती है। लूकस एरिका को फिर से सिग्नल देता है और शुरू होता है फेज 3।
अब एडी जोर जोर से अपना गिटार बजाना शुरू करता है और वेकना के घर से सारे बैट्स उड़ के उसकी तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही रास्ता साफ होता है तो नैन्सी, स्टीव और रॉबिन विक्टर के घर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। अपसाइड डाउन में हम देखते हैं डस्टिन को। वो एडी से कहता है हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, जल्दी करो। और एडी गिटार को पूरी ताकत से बजाने लगता है। अब मैक्स वेकना से बचने के लिए उस विजन के अंदर कुछ अच्छी यादों को याद करने लगती है और वो अपने विजन के अंदर ही किसी सेफ जगह पे पहुंच जाती है। हम देखते हैं डस्टिन और एडी को, उनके ऊपर वो बैट्स हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन बैट से बच के अपने वैन के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर शिफ्ट होता है रशिया में, जहाँ हॉपर, जॉयस और मुरे कंट्रोल रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सब आर्मी वाले मरे हुए हैं, उन सब में सिर्फ एक जिंदा है। और मुरे के पूछने पर वो बताता है कि सब मॉन्स्टर बाहर आ गए हैं और ये लोग उन मॉन्स्टर्स को शैडो कहते हैं। और तभी उन्हें डेमोगोर्गन की आवाज सुनाई देती है। हॉपर डर से अपनी फ्लेम थ्रोअर स्टार्ट करता है। फिर सीसीटीवी पे उन्हें क्रिएचर दिखाई देता है जो बिल्कुल डेमोगोर्गन जैसा था। फिर शिफ्ट होता है अपसाइड डाउन में, जहाँ नैन्सी, स्टीव और रॉबिन वेकना को ढूंढ रहे हैं। अब 11 ही मैक्स को ढूंढ लेती है, लेकिन मैक्स की जिस याद में 11 पहुंचती है उसमें मैक्स बहुत छोटी होती है। 11 उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो 11 की बात सुन नहीं पाती। हम देखते हैं कि वेकना मैक्स को ढूंढ लेता है और मैक्स रियल वर्ल्ड में भी बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। लूकस सिग्नल लेने के लिए एरिका के पास जाता है, लेकिन हम देखते हैं जेसन लूकस को ढूंढ लेता है और गन पॉइंट पे उसे कहता है मैक्स को जल्दी होश में लाओ वरना आज तुम गए। रशिया में हॉपर मुरे और जॉयस को अपना प्लान बताता है और एक डेमोगोर्गन की तरफ इशारा करके कहता है कि ये है हमारा टारगेट। अपसाइड डाउन में वो खूनी बैट्स एडी के घर पे हमला कर देती है और वो छत तोड़ के अंदर आने वाले थे कि तभी डस्टिन और एडी उन्हें रोकने लगते हैं। अपसाइड डाउन में दूसरी तरफ स्टीव, नैन्सी और रॉबिन को विक्टर के घर में वेकना के कुछ अजीब क्रिएचर पकड़ लेते हैं। रशिया में हॉपर अपने प्लान के अकॉर्डिंग डेमोगोर्गन की तरफ जाता है और उसे वहां जाकर उकसाता है और तभी वो डेमोगोर्गन उसके पीछे पड़ जाता है। इधर एडी और डस्टिन पे वो बैट्स हमला कर देते हैं, लेकिन डस्टिन बचकर रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, लेकिन एडी नहीं जाता और एडी खुद ही वो रस्सी काट के अपने घर के बाहर चला जाता है ताकि स्टीव को और टाइम मिल सके। हम देखते हैं कि मैक्स के विजन में वेकना उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे दोस्तों का प्लान नहीं पता? अब मैं तुम्हारे सब दोस्तों की मौत को महसूस कर रहा हूँ। तभी वेकना कहता है मैक्स अब तुम्हारा टाइम खत्म, और वो उसे अपनी पावर से बहुत दूर फेंक देता है। रियल वर्ल्ड में जेसन लूकस से कहता है तुम सबने किसी को मार दिया, 5 सेकंड में तूने मैक्स को नहीं उठाया तो मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा। इतने कहते ही लूकस और एरिका उन्होंने भी हमला कर देते हैं। उनकी इस लड़ाई में मैक्स का वॉकमैन भी टूट जाता है। दूसरी तरफ मैक्स के विजन में हम देखते हैं कि वेकना मैक्स को मारने वाला था कि तभी अचानक एल वहां आ जाती है और उसे अपनी पावर से जोरदार झटका देती है। अब एल वेकना को अपनी तरफ टर्न करती है और बोलती है हाय, और इतना कहती है वो उसे बहुत दूर फेंक देती है। तो दोस्तों इस वीडियो का ये पार्ट यहीं एंड होता है, बाकी बचा हुआ पार्ट देखिए नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।